तो फाइनली भारत ने गाबा टेस्ट को ड्रॉ कर लिया है दोस्तों। और हमें सारे फैंस को जहां पर लग रहा था कि शायद गाबा का टेस्ट कहीं ऑस्ट्रेलिया ना जीत जाए, लेकिन ठीक उसी टाइम पर केएल राहुल, उसके बाद रविंद्र जडेजा और आखिर में जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने दिखा दिया कि भारत कोई भी लड़ाई जल्दी से हार नहीं मानता। उसमें वो जज्बा है, उसमें वो कुव्वत है, उनमें वो ताकत है। और वापस जो फाइट करने की जो स्पिरिट होती है, वो हमें वापस से टीम इंडिया में नज़र आई, जो मुझे लगता है गाबा टेस्ट के ड्रॉ होने का एक पॉजिटिव साइन भी हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग सिडनी में जाएँगे या मेलबर्न में जब जाएँगे, तो वहाँ पर इसका इम्पैक्ट दिखेगा। सेकंड इनिंग में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरे, मुझे लगता है कि वो वहाँ पर बहुत सारे शॉट्स लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको देखकर बड़े खुश हो जाएँ कि ऑस्ट्रेलियन जो बैटर्स हैं वो आउट ऑफ फॉर्म चले गए हैं। अभी भी हेड जो है भारत के लिए सबसे बड़ी हेडेक है। उसके अलावा स्टीव स्मिथ का जो फॉर्म लौटा है, जो पिछले इनिंग में उन्होंने और हेड ने जो शतक लगाया, वो कहीं न कहीं भारत को देखना होगा कि आगे जाकर जो बचे वो 2 टेस्ट मैच हैं, वो कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि ये जो 2 टेस्ट मैच हैं, ये तय करने वाले हैं कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की जो रेस है, वहाँ पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है, वो है रविंद्र चंद्र अश्विन का अचानक से रिटायरमेंट लेना। बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि चलो प्लेट था और उनकी उम्र हो चुकी थी, उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। उपलब्धि के नाम पे भाई वो दुनिया के और भारत के तो सर्वश्रेष्ठ ऑफ स्पिनर हैं ही और बहुत समय तक रहने वाले हैं। उस प्रकार का स्पिनर भारत को मिलना और उनको बॉलिंग ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर कहा जाता था, बट मुझे लगता है कि उन्होंने जो किरदार निभाया है, खासकर इंडिया और इंडिया के अगर आप बाहर भी देखेंगे, तो बैटिंग से जो जितना योगदान उन्होंने किया है और उसके बाद रविंद्र जडेजा ने, वो आज तक कोई भी प्लेयर नहीं कर पाया है उस बैटिंग पोजीशन पे। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाक़ई में अश्विन ने ये खुशी-खुशी रिटायरमेंट ले लिया? अगर आप तस्वीरों को देखेंगे, अगर आप वीडियो को देखेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अश्विन ने जो बातें कहीं, वो कहीं न कहीं नाखुश नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जो पहला टेस्ट मैच के बाद जो रोहित शर्मा ने कहा कि इन्होंने पहले से ही मन बना लिया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, अभी पिंक बॉल टेस्ट है, वहाँ रुक जाओ। हालाँकि पहले टेस्ट मैच इंडिया बड़े कन्विंसिंगली जीत जाती है। सेकंड टेस्ट मैच जब आता है पिंक बॉल टेस्ट में, तो उसमें अश्विन को मौका मिलता है। लेकिन जैसे ही तीसरा टेस्ट गाबा पहुँचता है, तो वापस से अश्विन प्लेइंग 11 से बाहर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जो बातें हो रही हैं कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के साथ जो बातें हुई, या जहाँ पर जो टीम सिलेक्शन को लेकर जो बातें हुई होंगी, वहाँ पर बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया है। क्योंकि अश्विन ने ये भी कहा कि मुझ में पंच ऑफ क्रिकेट इज़ लेफ्ट इन विदिन मी एंड आई विल ट्राई टू शोकेस, आई विल ट्राई टू शो दैट इन द क्लब क्रिकेट। इसका मतलब ये है कि अश्विन क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसने उन्हें बहुत हर्ट किया है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये अच्छा हुआ कि उनको क्लैरिटी दे दी गई। बात ये नहीं, आपके स्क्वाड में, आपकी टीम में जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गई है, इतना बड़ा खिलाड़ी है। और मान लीजिए कि आप टीम कॉम्बिनेशन को भी अपना रहे हैं। अगर जैसे अभी हम देखें कि रवींद्र जडेजा को मौका दिया, तो यार उसने 70-80 रन बना दिए, इतने इम्पोर्टेंट। इससे मालूम चलता है वो भी बीच में 2 टेस्ट मैच उन्होंने नहीं खेले थे, लेकिन जब वापस आए तो इंडिया को उस पोज़ीशन पर रन बना कर दिए जहाँ पर इनके हारने के लाले लगे हुए थे। पता नहीं चल रहा था कि भाई 5 ओवर बाद टीम सिमट जाएगी या क्या होने वाला है, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर तो परफ़ॉर्म कर ही नहीं रहा केएल राहुल को छोड़ के, चाहे फिर वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे जायसवाल भाई साहब हों। उन्होंने तो स्टार को बोल के जो भैया उड़ता तीर ले लिया, वो तो खुद ही जानते हैं। लेकिन अश्विन की जो बात हो रही है, वो सब यही कह रहे हैं कि आखिर ऐसा अचानक क्या हो गया कि अश्विन ने रिटायरमेंट ले ली। और अगर आप देखें, चूँकि वो एक इंडियन प्लेयर है यार, और जब भी इंडिया में इस टाइप का कोई लेजेंड प्लेयर होता है, या फिर मान लीजिए कोई बाहर की कंट्री का भी कोई प्लेयर होता है, तो कई बार तो हम देखते हैं कि वो अपने होम टाउन या जो होम स्टेडियम होता है, जो उनके होम ग्राउंड में बना होता है, वहाँ पर वो मैच का प्रस्ताव रखते हैं कि भई लास्ट टेस्ट मैच मेरा यहाँ होना चाहिए। कोई भी इंडियन प्लेयर कभी ये नहीं चाहेगा कि फॉरेन टूर पर जाके वो रिटायरमेंट अनाउंस करे। और अगर करना ही था, तो ये सीरीज़ के बाद में भी हो सकता था, सीरीज़ के लास्ट मैच में भी हो सकता था। आखिर ये तीसरे टेस्ट मैच में क्यों हुआ? आखिर गंभीर के साथ ऐसी क्या बात हुई? रोहित, जिनके साथ कहा जाता है कि उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, उनके साथ ऐसी क्या बात हुई? ये बहुत सबको परेशान कर रही है। और पर्सनली मुझे, और मुझे लगता है बहुत सारे क्रिकेट फैन्स को इस बात का बहुत दुःख होगा, बिकॉज़ अश्विन जैसा बंदा, मतलब नहीं मिल सकता। उनके जैसा क्लास स्पिनर, जिसने हमेशा अपने आप को इवॉल्व किया, जो हमेशा अपने तरकश में नए-नए तीर लेके आए,
और कभी हार नहीं मारी। इंडियन ट्रैक्स में तो यार मतलब सामने कोई बैट्समैन हो, अश्विन रहता है ना तो स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा दोनों बैट्समैन ही डरता है। लेकिन फिलहाल अब टेस्ट सीरीज़ की बात कर लेते हैं। भारत के सामने जो आगे के 2 टेस्ट मैच बचे हुए हैं, भाई वहाँ पर जीतना बहुत ज़रूरी होगा। गाबा का जो टेस्ट हुआ, पहला हम टेस्ट मैच जीत ही गए थे, दूसरा हम पिंक बॉल टेस्ट जो था, वो हार गए। लेकिन गाबा में जो टेस्ट मैच हुआ, वहाँ पर भारत ने थोड़े से पॉजिटिव साइंस ज़रूर दिखाए हैं, लेकिन आगे के 2 टेस्ट मैच इनके लिए जीतना ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो खराब फॉर्म चल रहा है और जो हम अश्विन के रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, जो बंदा अभी 36 साल का है और जिसमें बहुत क्रिकेट बाकी है अभी भी, उस उम्र को देखते हुए तो अश्विन को खेलना ही चाहिए था। बट अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो कायदे से तो रिटायरमेंट अगर किसी को लेना बनता है तो मैं तो कह रहा हूँ अगर रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले लें इस हिसाब से तो फिर विराट कोहली रिटायरमेंट ले लें। क्योंकि हम लोग किसी भी प्लेयर को जज तो उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से करते हैं ना, एज इज़ जस्ट अ नंबर, ये हमेशा से कहावत चली आ रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो आगे वाले जो 2 टेस्ट मैच बचे हुए हैं, वहाँ पर अगर रोहित और विराट का बल्ला नहीं चला तो हो सकता है आने वाले समय में हम 2 बड़े रिटायरमेंट, 2 बड़े प्लेयर्स के और देखेंगे। आप लोग के हिसाब से इंडिया को अगर ये सीरीज़ जीतनी है, तो क्या टीम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए? जो सिडनी या मेलबर्न में जो टेस्ट मैच होने वाला है, उसमें क्या आकाशदीप को ही कैरी करना चाहिए? क्या सिराज को ही कैरी करना चाहिए? या फिर लगता है कि हर्षित राणा को लेके आना आना चाहिए और फिर मोहम्मद शमी भी जो अब लगभग फिट हो चुके हैं और वो बंगाल के लिए भी स्क्वाड में सेलेक्ट हुए हैं हम, तो वहाँ पर उनको परखा जाएगा। हालाँकि उसके पहले उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी भी खेली थी, जहाँ पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। उनके आने के बाद टीम और मजबूत हो जाएगी। उसको लेकर आप लोगों को क्या कहना है? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्रिकेट अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेटबाज़ी।